टूटा हुआ था कि ताला उसमें था ही नहीं? था है नहीं ताला, तौले नहीं था? नहीं तौले नहीं को। तब चिचिया लगल लिखे तो कहली से केना चिचिया केना हम कहली ऊपर अल्बेटर को फोड़ गए, तब तो कहली सब घर के तो तौले नहीं। एल्बेस्टर का घर है? नाम लिख के अगल बगल का जो भी हो करके लोग गया, बोला ठीक है हम चेक कर कोशिश करते हैं, कोशिश करके आपको बता देंगे। कितने का लगभग सामान चोरी हो गया आपके यहाँ? लगभग सामान तो हो ज़्यादा का, लेकिन जितना अभी लिखाया गया कागज़ में उतना ही को हम बोलेंगे। 10 लाख का जेवर था और 2.5 लाख रुपए नेपाली, 1 लाख। मिथिलांचल के सीमावर्ती इलाके मैनातपुर पंचायत में है, जहां पर एक घटना सामने आई है चोरी की। लगातार वारदात आगे बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन को अपराधियों के द्वारा ठेंगा दिखाया जा रहा है। आपको जितना जोर लगाना है आप लगा लीजिए, हम तो चोरी करेंगे और चोरी के पैसे से नशा करेंगे, ऐसा कहकर प्रशासन को चुनौती देती आ रही है यहाँ के आपराधिक तत्व के कुछ लोग। अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि चोरी किनके द्वारा किया गया है। लाखों रुपए की चोरी की गई है। वार्ड नंबर 4 मैनातपुर पंचायत की ये घटना है नाग पंचमी के दिन की। रात में सभी नाग पंचमी का पूजा मनाकर अपने घर में जो विधि विधान होता है उसके साथ लावा वगैरह छींटना, मूस का माटी छींटना, ये सब जो परंपराएं हैं मिथिला की, वो सारी परंपराएं को निभाते हुए उन्होंने घर को बंद कर दिया। घटना है सरस्वती देवी के घर की, जो अपने मायके में ही अपने जमीन खरीदकर यहीं पे बस गई है। इनका ससुराल नेपाल में है, इनके पति विदेश में जॉब करते हैं और इनके घर से लाखों रुपए की चोरी हो गई है। लाखों रुपए की चोरी में सोने चांदी बर्तन सभी चीज छिटा पड़ा हुआ है। गेट का ताला तोड़ दिया गया है। प्रशासन के लिए एक चुनौती बनी हुई है कि आखिर इन सब चीजों पे कैसे लगाम लगाया जाए, और आपराधिक तत्व के लोग हैं प्रशासन को लगातार चुनौती देने का काम कर रही है। देख सकते हैं ये घर है और इस घर से ही यहाँ पे ताला तोड़ के अंदर घुसा गया अपराधी के द्वारा और सारे चीजों का जो है चोरी कर लिया गया, सामान लेके चला गया है। ये ताला, ये जो गेट है, ये गेट बंद था, इसे तोड़ दिया गया है। और तोड़ने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इस घेर में ये जो 2 रूम बना हुआ है, तो इस दोनों रूम के अंदर में यहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ ट्रंक लगा हुआ है और सारे सामान बिखरे हुए हैं। इसमें से जो है सारा चीज ले लिया गया है, कीमती सारे जेवर जेवरात। दोनों घरों में यही स्थिति है, आलम बना हुआ है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे आई थी। पुलिस प्रशासन ने पूरे चीज़ों को निरीक्षण किया है, जांच किया है, आवेदन दिया गया है। आवेदन पे FIR दर्ज हो गया है, प्राथमिकी दर्ज हो गई है। पुलिस प्रशासन की पूरी टीम जुटी हुई है, लेकिन अभी भी ये एक बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ है कि पुलिस प्रशासन आखिर इस गुत्थी को कैसे सुलझाएगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं परिवार के कुछ लोगों से कि जब चोरी हुई तो उस वक्त वो इस घर पे थे या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसी बिखरी हुई है। पुलिस प्रशासन आई है और ये यहाँ के जो लोग हैं मीडिया के कारण सारा चीज़ अभी तक ऐसा ही छोड़ दिए। इस घर में बिल्कुल भी किसी भी सामान को उन्होंने छुआ नहीं है। प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है कि कैसे चोरों के ऊपर शिकंजा कसा जाए, कैसे आपराधिक तत्व को पकड़ा जाए और इस चोरी की पुष्टि की जाए। लाखों रुपए की चोरी हो गई है। चोरी में क्या क्या सामान चोरी हुआ है, कहां कहां से सामान ले गया है, कैसे इनको पता चला कि इनके घर में चोरी हो गई, इस सारी घटना आइए जानते हैं इनके परिजन से, इन घर के लोगों से। जी आप बता पाएंगे, आप यहाँ रहती हैं, क्या नाम हुआ आपका? सरस्वती देवी। सरस्वती देवी, आप आवेदक हैं। आपको कैसे पता चला कि आपके घर में चोरी हो गई? हम वहाँ आन गाम गए थे तो मम्मी फोन किया से खूब मतलब गेट देखल के खोल ले तो ये ले तो कहल के कथी से देखी के सुतल है तो गेले तो देखल के एकदम तो खूब मम्मी सब खूब काना उना लगले तो हमरा फोन कल के तो हम ओत सासुर से एलिए। आपका ससुराल कहाँ है? मुरीबा। मुरीबा? हाँ। मुरीबा ये कहाँ पे पड़ता है? तिनकोरिया के आसपास। तिनकोरिया के आसपास। हाँ। देख सकते बता सकते हैं कि ये नेपाल से सटा हुआ ये बॉर्डर इलाका है। महज 200 मीटर की दूरी पे नेपाल बॉर्डर आ जाता है और नेपाल और भारत का ये मिथिलांचल का वो क्षेत्र है जहाँ से नेपाल और भारत का बेटी रोटी का संबंध है। तो इनका जो ससुराल है वो नेपाल में है और ये अपने ससुराल गई हुई थी और ये अपने मायके में ही ज़मीन खरीद के, यहाँ पे इनके भाई बहन, इनके मम्मी पापा के द्वारा ज़मीन खरीद दिया गया है। ये यहीं इंडिया में रहती है और अपने सास ससुर के पास बीच बीच में जाया करती है। तो आप लोगों को यहाँ पता चला कि आप फोन किया गया कि आपके यहाँ चोरी हो गया है। हाँ। क्या क्या चोरी हो गया है? सोना चोरी हो गया है 6 भर, कद के 40 भर चांदी और अथी पैसा भी चोरी हो गया। 2.5 लाख नेपालिया कद के सामान उमान सब पूरा ऐसे तोड़ के चला हाँ। गया। तो जब आप आई यहाँ पे घर पे तो ताला टूटा हुआ था? हाँ। पूरा सामान बिखरा था? हाँ पूरे। पुलिस को आप लोगों ने फोन किया? हाँ किया। पुलिस प्रशासन आई थी? हाँ आई। क्या बोले पुलिस प्रशासन? बउआ गल रहे क्या अभी तो बउआ गए हुए थे। जो गए थे आप आएंगे इधर, आप गए हुए थे? आप लोगों ने थाना को आवेदन दिया? आप इनके कौन लगेंगे? दीदी।
आप मतलब हम भाई लगेंगे। ये आपकी दीदी लगेगी, जी। ये आपकी बड़ी बहन है। जी। आप लोगों को कब पता चला कि यहाँ पे चोरी हो गया है? हम गए थे यहाँ से ससुराल, लगभग हमको 10 बजे फ़ोन किया गया था, तो हम उधर से आए तो सामान देखे। उसके बाद में चौक पे गए, मुखिया जी से भेंट उठ करके। उसके बाद मुखिया जी बोले जाओ प्रशासन, मतलब प्रशासन के थाने के पास, और जाके एप्लीकेशन दो, उसके बाद FIR होगा, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। उसके बाद हम वहाँ पे गए तो 112 आई हुई थी, लेकिन हमको फ़ोन किया वहाँ पे, तो बोले ठीक है चेक करके वो जाएगा। तो हम वहाँ पे गए, लगभग 12:30 के आसपास पहुँच गए थे वहाँ पे। फिर बड़ा बाबू गए थे कहीं पे, तो उधर से आया तो लगभग 3 बजे तक सब कुछ साइन उन करके, और लगभग शाम में आया था वो लोग, तो चेक करके बोला ठीक है, नाम उम लिख के अगल बगल का जो भी हो करके वो लोग गया, बोला ठीक है हम कोशिश करते हैं, कोशिश करके आपको बता देंगे। कितने का लगभग सामान चोरी हो गया आपके यहाँ? लगभग सामान तो हो ज़्यादा का, लेकिन जितना अभी लिखाया गया कागज़ में उतना ही को हम बोलेंगे। 10 लाख का जेवर था और 2.5 लाख रुपये नेपाली, 1 लाख भारू था। तो सामान ज़्यादा का चोरी हो गया तो आप इतना ही पैसा क्यों लिखाए कि 10 लाख का चोरी हुआ है? तो उसमें बोल रहा था, वहाँ पे गए जितना पेपर होगा उतना ही, लेकिन हम तो यहाँ पे आए तो पेपर भी जो बैग था उसमें बैग सुधे गायब हो गया है। पेपर सही से लेके चला गया। पेपर सही से लेके गया। चोर इतना होशियार है कि जो जेवरात के पेपर थे वो पूरा ही पेपर साथ ही ले गया, और घर वाले भी उससे ज़्यादा होशियार है कि जहाँ जेवर रखे थे जेवर के साथ ही पेपर रखे थे, तो पूरा पेटी ही उठा के ले गए जिसमें पूरा खजाना भरा हुआ था, और सारे खजाने के साथ में सारा सोना चांदी भी ले गए। तो लगभग 20 लाख के आसपास की आपके सामान चोरी हुई है। 17-20 लाख के आसपास होगा। 17-20 लाख का। कुछ कैश पैसा भी था? जी, कैश पैसा नेपाली था 2.5 लाख, भारू 1 लाख था। नेपाली पैसा यहाँ भारत में लेके आए? नेपाल इंडिया का काम करते हैं क्या? नहीं, नेपाल इंडिया का काम नहीं करते। दीदी नेपाल का है, तो जीजा भेजा है 3 कोरिया पे बेहतर रहता है, तो वहाँ से छुड़ा के यहीं पे रखा था। जैसे भेज देता है 50,000 महीने में, कभी भेज देता है 70,000, तो इसे करके यहाँ पे रखा था। बोला जनकपुर में जाके बैंक में जमा कर देंगे, यहाँ पे जमा नहीं होता तो जनकपुर जाना पड़ता है हम लोग को जमा करने के लिए, तो यहीं पे रख दिए थे। उसी बीच में घटना हो गया ये। इसी बीच में घटना हो गया जी। देख सकते हैं कि इनके जो जीजा जी हैं, इनके जो हस्बैंड है सरस्वती जी के, वो विदेश रहते हैं। चूंकि नेपाल के अधिकांश लोग विदेश रहा करते हैं, तो इनके भी पति विदेश रहते हैं, वहाँ पलायन के शिकार है वो भी, और वहाँ से जब पैसा भेजते हैं तो नेपाल में ही पैसा निकलता है, 3 कोरिया चौक पे, इसलिए नेपाली पैसा इनके पास था। और इनके जीजा जी के द्वारा कहा गया कि ये पैसा जो है आप जाके अकाउंट में डाल दीजिएगा ताकि ये पैसा मेरे माँ के पास पहुँच जाए, तो वहाँ पे इसीलिए इन्होंने पैसा रखा था। तो ये कोई नेपाल इंडिया का कोई गलत कारोबार नहीं करते हैं, तो ये पैसा इनका सुरक्षित पैसा था, इनका खुद का पैसा था। और कुछ बता पाएंगे क्या हुआ? हाँ चाची, आप बता पाएंगे? आप बता रही थी कि यहाँ पे आप जब आप यहाँ पे थी, आपकी बेटी यहाँ तो नहीं थी, वो तो ससुराल चली गई थी, तो इस घर पे कौन था उस वक्त? रात में बकने से हम लाबा छीट कर गेलिए, तो लाइन रही कट गेल। धिया पुता कहल बड़े जो न सुतला, तो की कहल से नानी से लाइन कट गेले से नहीं जेबे सुतला, तो बच्चे के नहीं एले। आ तकर बाद से हम कहली से घर बंदे रहे, एते के ताला रहे, तो हम कहली कि से नहीं गेले तो आप कथी चीज देख ला। तो एलिए 9 बजे तक ली, हम कहली बात जाइ छी, देखली घर नहीं अते पर घर खोज ले, एलिए देखली सब कुछ छीटल, तो बाप चिचिया लगली। तो हमर नाती हटाऊ तो से फोन केलखिन, मौसी गई से घर में डकैती भलवा दो को, तो वो फोन केलखिन आई नलखिरवा के से दीदी गई से आना से घर में डकैती भ गेल बुआरो, तो वो तो ससुर साइड तो ऊ एले, ई मेहमानो बेरिया में एले, फिर थाना पर गेले, पुलिस एले, तब देखली तो सौंसे गाँव के लोग सब दोगले चिचिया लगली। तब नहीं देखने रही गुत्ती सब। किसी पे आपको ऐसा लगता है कि कोई यहाँ का आदमी शक हुआ होगा कि कोई आप शौक नहीं दे बुझला, कोई झगड़ा ला भेल निकलो से कथु शौक नहीं के कोई पर देखली, तब क्या करना हम कोई से बात भ गेली। नहीं तो अनगुत्ती से देखली, तो अनगुत्ती सही बात रहती भेल। 9 बजे तक देखली, बात जा लगली, तब वो देखली से घर खुजले है, अन्ना ताला मार है, तब तक अतबे वहाँ हम की कहली से बानर था कौन ढूंढले, बानर द्वारा घर से धिया भिरा देने। आपकी बेटी बोल रही है कि बहुत 10-20 लाख का जेवर था, उसमें जेवर में क्या क्या कौन सा जेवर था, क्या था महंगा जेवर था? बड़ महग जमीन छे, मेहमान छे पठेने, तो सब सैंत के धेने छे बुआ, कथी कहै छी बेटी तो है। ये चाची की जब आप घर पे आई तो इसमें ताला लगा के आप गई हुई थी? हाँ, हमर नाती दुनू रहे, हमर पोता रहे, हम रहे, सब को रहे। तो ताला जो चाची लगा हुआ था, तो जब आप आई भोर में तो ताला टूटा हुआ था कि ताला उसमें था ही नहीं? था है नहीं ताला, तौले नहीं था? नहीं तौले नहीं को। तब चिचिया लगल इटे, तो कहली से केना चिचिया केना, हम कहली ऊपर अल्बेस्टर को फोड़ गए, तब तो कहली सब घर के तो तौले नहीं। अल्बेस्टर का घर है? हाँ, यानी अल्बेस्टर के जी। तो कहली से कम अल्बेस्टर फोड़ कहती आल, तो कहै छी कोनो गेट में ताला नहीं, तब हकरोस करे से ताला चोरबा चोर कर लगली। हम कही चोरबा चोर कर लगली, फोड़ देल के अल्बेस्टर लगे, तब तक कहै छी गिरिल में ताला कहाँ है? यहाँ पे लाइट नहीं जल रहा है? लाइट खोल ले, लाइट भी खोल लिया? हाँ, लाइट भी लग गेल, लाइट नहीं देखी बाप। यहाँ लाइट लगा था मतलब? हाँ, दिन रात बढ़ते रहे, सबके पूछे पर दिन रात बढ़ते रहे छे, दिन रात बढ़ते रहे? हाँ, दिन रात बढ़ते रहे छे, और लेटरिंग में आइने बढ़ते रहे छे। पड़ोसी सब यहाँ पे नहीं थे? पड़ोसी लोगों को भी पता नहीं चला? हाँ, कोई नहीं जानलिए।
कोई कोई नहीं जाने, लेकिन लाइट बढ़े से सब देखे छलिए, सबटा लाइट बढ़े छलै। आ बढ़ते दिन रात बढ़ते रहे छलै। आ घर के धियापुता आयल तऽ 2 राति नहीं सुतले, पूजा रात में आ रात पहले लाइन कट जाए छलै, ताहि वजह से हमरा नैहरा में सुते से धियापुता तऽ छत पर चढ़ि जाइ छलै, छत नहीं है, धियापुता नहीं घूमै छलै, तो वही पर बात से नहीं एलै, 2 राति नहीं एलै, पूजा रात आटा दिन पहले सब ना सुते छलै, खाली पूजा के दिन नहीं सोए थे। नहीं सुनले, तही पर चल भरे। अब कोई कोई नहीं देखली, कोई हम नहीं देखली, कोई हम देखरा कही हम तो देखली है। देख सकते हैं यहाँ पे घनी आबादी। जी जी पूरा कहे है से बोलू अहाँ सब लबा छिट के चल गए, तो कनिके काल के बाद नहीं बोलू 2-3 आदमी बजा बजा के बोलू, तो हम कहलिए अपने लोग बोलू बजा बजा के बोलू, धियापुता नहीं बजा बजा देते, धियापुता ये बजा तो सुतब से धियापुता हमर पोता हमर नाती बजा बजा दे छे बासी पट्टी वाली के बेटा, तो हम ओकरा मन बोलू से बोलू धियापुता आयल हो तोर सुतेला से कहे बजा बजा के कने आयल रहे चोरी करेला। अब कखनी केल के बुआ से नहीं देखली हम सब। चोरी का नया अंदाज, बाजा बजा के किया गया चोरी, यहाँ के एक बुजुर्ग द्वारा बताया गया। देख सकते हैं कितनी घनी आबादी है यहाँ पे मुश्किल से लगता है मुझे 5 फीट का रोड है, इतना सकरी गली है कि यहाँ पे कोई बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं आ सकती, और यहाँ पे सभी लोग आसपास देख सकते हैं चारों तरफ घर ही घर है। लेकिन यहाँ पे चोर का भी अनोखा अंदाज, कहा जाता है ना कि चोर के लिए ताला क्या और बेईमान के लिए केवाला क्या, तो चोर ने ताला भी इतनी सफाई से तोड़ा कि यहाँ पे कोई निशान नहीं है, ताला भी ले गया, लाइट भी ले गया और सारे जेवर जेवरात भी ले गए। कमर का कमरबंद ले गया, सोने का अंगूठी ले गया, चैन ले गया, कान का ले गया, बाली, हर वो चीज जो जेवर जेवरात इनके पास है सारे चीज चोर लेके फुर्र हो गया। और इन लोगों को पता भी नहीं चला, वाह रे समाज वाले, वाह रे तेरी नींद, ऐसी कुंभकर्णी नींद में सोए थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि इस घनी आबादी में इस छोटे से घर में सारा सामान लिया और लेके फुर्र हो गया। और पुलिस को ठेंगा दिखा गया कि हम तो चोरी करेंगे, तुम में है दम तो मुझे रोक के दिखाओ। ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, चूंकि ये बॉर्डर इलाके का सटा हुआ एरिया है। जिस तरह से यहाँ के लोग नशा में लिप्त होते हुए नजर आ रहे हैं, युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि नशे की लत में नए युवा हो सकता है चोरी किए होंगे। लेकिन अभी भी ये जांच का विषय बनी हुई है, पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आखिर इस सुशासन की सरकार में कब इन अपराधियों के ऊपर, किन अपराधी तत्व के जो सोच के लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, ये भी अभी भी सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है।